आज हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं 3 फेज़ परिपथ में ऊर्जा मापने का, जिसमें हम 3 फेज़ लाइन देंगे और हम एक 3 फेज़ का एनर्जी मीटर लगाएंगे। जैसे कि हमारा दिया है R, तो R जो गया है हमारे ये इसके एनर्जी मीटर के फर्स्ट लाइन से गया है, और Y हमारा सेकंड, और B इसके थर्ड से। फिर हमने क्या किया है, जो इसका सेकंड पॉइंट है जो लोड है, तो फिर हमने जो फर्स्ट वाला पॉइंट है S1 का, फिर हमने फिर एक लोड को दिया है, जो हम लोड लगा रहे हैं आपका, जैसे कि हमने एक बल्ब लोड के लिए लिया है 2 बल्ब, और फिर हमने यहाँ पे सिंगल फेज लैंप लोड दिया है, फिर मोटर दिया है। तो वैसे ही हमारा मीटर से एनर्जी मीटर से फिर हमारा क्या है, एनर्जी मीटर से हमने एक मतलब S1 से हमने एक लोड को दिया है, बल्ब के लोड को, और S2 से हमने लोड जैसे कि हमने यहाँ पे सिंगल फेज़ लैंप लोड लिया है, ठीक है। फिर हमने S2 से जो लोड लिया वो हमने मोटर को दिया है यहाँ पे, ठीक। फिर यहाँ से हमारा एक न्यूट्रल गया है। अब हम आते हैं अपने डायग्राम से डायरेक्ट इस पे 3 फेज़ एनर्जी मीटर पे। हमने यहाँ पे एक 3 फेज़ का लाइन लिया है, मतलब केबल लिया है, ठीक है। तो पहला हमारा R आया, फिर Y आया, हमने यहाँ के S1 में दिया है अपना रेड वायर, फिर S2 में हमने दिया है येलो, और फिर S3 में दिया है ब्लू। फिर एक आया हमारा यहाँ पे न्यूट्रल, और फिर यहाँ से लाइन से हमने सबको एक फेज़ लोड गई है, हमारे बल्ब को एक लोड गया है, फिर सेकंड से लोड हमारा इसको गया है सिंगल फेज़ लैंप को, फिर थर्ड से हमारा लोड गया है मोटर को, फिर एक हमारा न्यूट्रल निकला है। फिर हमने यहाँ पे क्या किया है कि यहाँ से न्यूट्रल लेके बल्ब का न्यूट्रल, और फिर ये सिंगल फेज़ लैंप लोड का न्यूट्रल, और फिर मोटर का न्यूट्रल लाके यहाँ पे हमने एक जगह शॉर्ट कर दिया सबको। और आज इस प्रैक्टिकल से हम ये सीखते हैं कि हम कैसे 3 फेज़ परिपथ में ऊर्जा कैसे मापेंगे। जब हमने लोड लगाया है तो हमारा ऊर्जा कितना खपत होगा ये आएगा। धन्यवाद।